1987 या 88 की बात होगी। एक व्यक्ति घड़ी में टाइम देखे बिना अपने घर से निकल पड़ता है, क्योंकि आज उसने दोस्तों से शर्त लगाई थी और शर्त थी कि हम देखते हैं तू कितना बड़ा पहलवान है और तू शमशान घाट में करीबन 12:30 बजे या 1 बजे पहुंच सकता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब होती है तो हर चीज हमारे विरुद्ध हो जाती है। वो व्यक्ति अपने गुमान में और अपने शरीर की जो ताकत थी, उस ताकत के गुमान में घर से निकल जाता है बिना माँ बाप को बताए। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में सोया करता था, रात को मेहनत करने के लिए जाया करता सुबह करीबन 4 बजे। अब शमशान घाट की तरफ वो बढ़ रहा था। देखो, आज बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि शमशान घाट में कुछ भी नहीं है, हमने जाकर देखा है, लेकिन ये चीजें उन्हीं को सताती हैं जिनके ऊपर कोई होनी हो या जिसकी किस्मत खराब हो या किसी का कोई कर्म बिगड़ चुका हो। उस कर्म के अनुसार उसे दंड दिया जाता है प्रेत योनि के जरिए। तो ये हर किसी को नहीं सता सकती, ये भगवान की ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये व्यक्ति शमशान घाट की तरफ निकल जाता है शर्त के अनुसार। शर्त थी कि हाँ, मैं आवाज लगाते हुए जाऊंगा। अब ये आवाज लगाते हुए जाता है, 1 बज रहा था। आवाज जब ये लगाता है तो ये शमशान घाट के समीप जब पहुंचता है तो इसके सामने एक ऐसी ताकत, एक डरावना व्यक्ति खड़ा होकर और एक आवाज से निकालता है, गुर्राने लगता है और कहता है कि बहुत जोश है तुम में, सुना है तुम बड़े ताकतवर हो, सुना है तुम पहलवानी करते हो और तुम आज हमसे लड़ने के लिए आए हो। ये व्यक्ति घबरा जाता है क्योंकि इसने सोचा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सोचता था कि भूत जैसी चीजें होती नहीं है। दोस्तों, मैं एक सत्यता पर रखी हुई स्टोरी आपको बता रही हूँ। हालांकि अब ये किस्से कहानी बंद हो चुके हैं, लोग शहरों में आराम करते हैं, गांव की बातें गांव में रहती हैं, लोग ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। पहले लोगों के साथ ऐसे अनुभव बहुत हुआ करते थे, क्योंकि अब तो लोग सोने के बाद ही 10 बजे उठते हैं, रात को 12-1 बजे तक तो लोग वैसे ही घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस व्यक्ति को जब वो व्यक्ति दिखता है, डरावना व्यक्ति जो घुर्रा रहा है और कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत साथी हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमने सुना था तू हमारे बारे में कह रहा था कि मैं देखता हूँ कौन सी आत्मा मुझसे लड़ती है। और दोस्तों, यहाँ पर इस व्यक्ति को ये धर पटकने लगते हैं। अब शमशान घाट की बात थी, कई लोगों से मैंने सुना भी है कि शमशान घाट के अंदर तो होती ही नहीं है। दोस्तों, शमशान घाट कहाँ पर नहीं है? आपको मैं एक चीज बताऊं, शमशान घाट जहां हम घर में बैठे हैं, कभी यहाँ पर भी कोई चिता जली होगी, क्योंकि धरती पर कोई हिस्सा ऐसा अछूता नहीं रहा है जहां पर किसी इंसान की मृत्यु ना हुई हो या किसी इंसान को दफनाया या उसकी अग्नि या अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो। क्योंकि ये वाक्य का आपको संपूर्ण भलीभूत आभास महाभारत में होगा, जब यहाँ पर जो भीष्म पितामह होते हैं वो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण भगवान से, कि मुझे एक वरदान चाहिए कि मुझे वहां पर जलाना कृष्ण जहां पर मैं नहीं जला हूं पहले कभी। तो जहां पर भी भीष्म पितामह के शरीर को लेकर जाया जाता था और जहां पर भी रखने की कोशिश करते थे, जलाने की, युधिष्ठिर, सभी 5 पांडव, तो उसका शरीर बोल उठता था कि भाई मैं तो यहाँ 100 बार जल चुका हूँ, 101 बार जल चुका हूँ, 90 बार जल चुका हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, वहां पर आपको एक बहुत अच्छा पाठ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ अपने ज्ञान को भी ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा, अपनी संस्कृति को, अपने हर चीज को हमें पढ़ना चाहिए। तो ये चीज, अब यहाँ पर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। आप सोच कर देखिए कि एक तरफ पूरी सेना खड़ी है, एक सेना से ही लगा लो, उसी के गांव के लोग थे, क्योंकि उसी के गांव के लोग उसमें जला करते थे, वो उन्हें भली भांति पहचान भी रहा था। वो भगवान को याद करता है और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उन्हें ऐसी पिटाई करता है उन भूतों की। कौन था वो व्यक्ति? वो भगवान को याद करता है और भगवान ऐसा दूत भेजते हैं या साक्षात भगवान आते हैं। ये बहुत कठिन पहेली और उलझी हुई बातें हैं। मैं आपको जब ये स्टोरी बताऊंगी ना, मैं हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, कुछ चीजें जो साक्ष्य के तौर पर आपसे बता रही हूँ। आज भी वो व्यक्ति है और बहुत भलीभूत, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा है और उन्होंने ही ये कहानी मुझे भेजी थी और बताई थी। मेरा अच्छा खासा जानकार है, लेकिन कहता है कि नहीं बेटा, मैं
फोन वोन पे ज्यादा आना पसंद नहीं करता हूँ, तो उनकी सोच है। तो चलिए आपको इस घटना से रूबरू कराते हैं, इस कहानी को आपको बताते हैं क्या कहानी होती है। और आज की कहानी सुनकर आपकी भगवान में आस्था, भगवान के प्रति मान सम्मान और भगवान क्या है वो भी पता चलेगा, और एक भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलना पड़ेगा आपको हमारे ब्रज की तरफ। ब्रजमंडल में एक गांव होता है। अब गांव का नाम आपको क्या बताऊं मैं। ब्रजमंडल में गांव होता है और दोस्तों गांव में एक सुक्कन नाम का व्यक्ति रहता है। सुक्कन अपनी जवानी में होता है। मैंने आपको बताया था 1987-88 की बात ये होती है। तो यहाँ पर सुक्कन उस समय पहलवानी किया करता था। पहलवानी मंदिर पर सुबह आप लोगों को ज्ञात हो, क्योंकि मुझसे बहुत ही उम्रदार लोग जुड़े हुए हैं, ज्ञान उनमें बहुत ज्यादा है, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उन लोगों को पता होगा कि गांव में जिम विम वगैरह पहले नहीं थी, अब भी बहुत कम है। तो गांव में जो अखाड़े होते थे, पहलवान वहीं पर जाया करते थे। तो ये जो सुक्कन है, ये अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए जाया करता था। हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था, हनुमान जी को बहुत मानता था और बहुत ही हनुमान जी की सेवा किया करता था। भगवान है, परमपिता है। यहाँ पर ये अखाड़े में जाता है, इसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि अखाड़े में गांव के उम्दा लोग आया करते, बच्चे आया करते जो अपने शरीर को बनाने में रुचि रखते हैं। वो सुबह जल्दी उठा करते, 3:30 बजे 4 बजे उठकर मंदिर पर पहुंचना, वहीं पर स्नान करना, वहीं पर कुश्ती करना, भगवान के दर्शन करना। ये जिंदगी बहुत अच्छी थी और लोगों के शरीर जो निरोगी रहा करते थे, उनके शरीरों में रोग नहीं रहते हैं। कितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो गाँव की इस परंपरा को जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखकर भेजना। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुक्कन होता है वो अखाड़े में रोज जाया करता और वो बड़ा ही सभी को मात दे दिया करता, यानी सबको हरा दिया करता। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यूं ही बात चलती रहती है कि अरे फलाना इतनी जल्दी उठकर चला गया, उसे तो वहां पर भूत नजर आ गया, उसके साथ तो ये हो गया। तो उन शमशान घाट के बारे में लोग कहा करते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, गांव के शमशान घाट में कुछ गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सुक्कन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के दिमाग का भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारे ही गांव के लोग हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगे। दोस्तों सभी हंसने लगते हैं, सभी में बातें होने लगती है। कहते हैं करे सुक्कन तू तो बड़ा तेरे अंदर तो बड़ी हिम्मत है जो तू ऐसी बातें बोल रहा है, क्या तू इन बातों पर विश्वास नहीं करता। ये बात सभी दोस्तों को पता थी कि सुक्कन ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता है। सुक्कन सबसे पहले मंदिर जाया करता, वहां पर सबसे पहले अखाड़े में लड़ा करता। वहां के जो महंत थे या बाबा जी थे वो सुक्कन का ध्यान रखते हैं। तो वो कहता है कि तुम लोगों को पता है फिर भी पूछ रहे हो। तो यहाँ पर सभी दोस्त कहने लगते हैं अच्छा हम तुम्हें मर्द का बच्चा तब जाने कि जब तुम गांव के शमशान घाट में, दोस्तों उस गांव में करीबन 4 शमशान घाट थे। आप सोच कर देखिए वो गांव कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा ना, जिसमें 4 ही शमशान घाट बने हुए हैं, गांव के चारों कोने पर थे। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख ले कि तू कितना बड़ा धुरंधर है, अगर तू शमशान घाट के पास जाकर दिखा दे हमें रात को इतने वक्त पर। तो वो कहता है कि ये भी कोई बड़ी बात है, शमशान घाट में कहीं भूत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वहां पर लोग केवल उनकी अंतिम विदाई होती है, नहीं प्राण तो घर में ही निकलते हैं, भूत होना चाहिए तो घर में होना चाहिए। बात भी उसने सही कही थी। अब शर्त हो जाती है, शर्त इन सभी में लग जाती है। कम से कम 8 बंदे थे, ये 8 शर्त लगाते हैं। अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सुक्कन इस बात को दिल से ले जाता है कि भाई पहलवान था, जवानी का जोश था और किसी की बातें सुनना तो बहुत ही दूर की बात है। अब वो तो जाते जाते उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन सुक्कन इस बात को याद रखता है, कहता है कि मैं इनको बताऊंगा कि मैं शमशान घाट में गया और देख मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों इसी के बाद जो सुक्कन होता है वो रात को करीबन सोता ही नहीं है। 12:30 से 1 या 1:30 का टाइम हो जाता है कि उन लोगों ने कहा था कि 1:30 बजे ज्यादा प्रभाव ऐसा इन चीजों का रहता है। तो सुक्कन एक छप्पर में रहा करता। उस जमाने में छान हुआ करती, छान के अंदर वो रहता है। छान के उसके दादाजी वहां पर सोए हुए थे, पिताजी भी थे। पहले दोस्तों मर्द अलग सोया करते थे और जनानियां जो होती हैं, महिलाएं, वो घर पर रहा करती थी और पुरुष जो होते थे वो वहां पर रहा करते थे जहां पर पशु पाले जाते हैं। बहुत दूर का रास्ता हुआ करता था। अब यहाँ पर सुक्कन उठता है तो दादा कहता है कि कहाँ जा रहा है। तो कहता है कि कुछ नहीं दादा, मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ। अब उस समय तो और तरीके से बोला होगा। यहाँ पर सुक्कन चल देता है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, सुक्कन था जो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था।
वो भगवान की बहुत सेवा किया करता, शायद मैंने आपको बताई है। वो चल देता है दोस्तों, शमशान घाट की तरफ चल रहा था, चलता है, चलता जाता है। अब रास्ते में एक आदमी उसके सामने से गुजर जाता है, तो वो डर के कारण खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे सामने कौन आया, क्योंकि उसने उन शक्तियों को चैलेंज किया था। कहते हैं ना कि वो कहता है कि मैं देखता हूँ कौन है भूत, क्या होता है, कुछ भी नहीं है। उसने ये कहा था अपने दोस्तों के सामने। तो वो सोचता है कि मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों से समझता है। और उसके सामने से फिर दूसरा व्यक्ति निकलता है, तो वो कहता है कि देखो सुधीर, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। लालचंद, डालचंद, देखो मैं लालचंद था, डालचंद था, सुधीर था, ज्ञानचंद था, मुथरा था। अब वो कहता है कि देखो मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, वरना मैं उल्टा चला जाऊंगा, मैं पूरी बात नहीं करूंगा, तुम लोग यहीं पर मुझे परेशान कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद वो धीरे धीरे शमशान घाट के नजीक पहुंचता है। 20 से 25 मिनट उसे रास्ते में हो जाते हैं, तो 2 बज जाते हैं बिल्कुल। जब 2 बजते हैं तो वो देखता है कि लाइन से लोग खड़े हुए हैं, और वो लोग वही थे जो शायद उसने कभी गांव में देखे थे। अभी अभी एक आदमी मरा था, वो भी उसे वहीं पर मिलता है। अब यहाँ पर वो सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है कि क्यों भाई, तू हमें चुनौती दे रहा था और तू कहता है कुछ भी नहीं है। देख देख देख, तेरे सामने खड़े हो गए हम, सभी की आंखों के नीचे काले घेरे, और भाई सभी हुंकार निकाल रहे थे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि सुक्कन होता है, सुक्कन की तो चेहरा पीला पड़ जाता है, वो घबरा जाता है कि ये सब चीजें होती हैं। दोस्तों जब घूमते घूमते हूं हूं करते वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, मैं क्या कहूँ मैं आप लोगों से, वो जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उसके कदम पीछे की तरफ हटने लगते हैं। वो शमशान घाट तक तो पहुंच भी नहीं पाता, मतलब दूर से ही उसकी लाइन वो जब देखता है ना तो उसका जी घबराने लगता है। अब एक हो तो करें, अब भाई उसे एक उठाए जो व्यक्ति सामने होता है, और वो हंसे बहुत जोर जोर से, कभी वो हंसे, कभी वो रोए, कभी वो चीखे, कभी वो चिल्लाए, और उसे उठाए और उसे पटके। अब जो यहाँ पर सुक्कन होता है, अब यहाँ पर जो सुक्कन होता है, सुक्कन के तो 2 पटकों में ही दम सा निकलने लगा। दोस्तों यहाँ पर वो हनुमान जी को याद करते हैं। ये एक सच्ची स्टोरी है। उस व्यक्ति का आज भी हाथ टूटा हुआ है, क्योंकि जब उसमें पटक लगी थी तो उसका ये सीधा हाथ टूट जाता है, बिल्कुल टूट, यहाँ से 2 जगह से टूटता है। उसे पटका जाता है, मतलब 2-3 बार उसे उठाकर पटका जाता है। तो वो एकदम से, क्योंकि भक्त था हनुमान जी का, तो हनुमान जी का सिमरन उसे बहुत जोर से आता है, याद आती है कि हे भगवान, आज जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। क्योंकि हाथ में तेज पीड़ा हो रही थी, अभी तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा बाद में बढ़ेगी। दोस्तों कहते हैं, सुक्कन जी बताते हैं कि मैं बस यही नाम लेता हूँ, एक लाल लंगोटे वाला और इतना तगड़ा उसका शरीर, और उसने अपने गदा से ये उनकी पिटाई करी उन लोगों की। कौन सा शमशान घाट और कौन से भूत, वो ऐसे चीखते थे जब उन्हें वो मारते थे, तो बहुत बुरी तरह से। यानी साक्षात सुक्कन ने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। टूटे हाथ को लेकर वो एक तरफ खड़ा हुआ होता है, और जब उनकी चीख पुकार, जो अब तक हंसी मजाक उसका उड़ा रहे थे, कहते हैं ना कि एक सच्चे भगत के बुलाने पर भगवान जरूर आते हैं। यहाँ पर सुक्कन को केवल एक पहलवान टाइप इंसान दिखता है, और जिसने मतलब यूं है कि लाल, मतलब ये है कि लाल लंगोटा लगा रखा था, लाल रंग का उसका लंगोटा था। आप लोग कैसे समझाऊं आपको कि पहले पहलवान लंगोटा लगाया करते थे। सुक्कन केवल उसे अपना प्रभु मानते हैं, हनुमान जी मानते हैं, हालांकि वो पीठ ही उनकी देख पाते हैं पीछे से ही, और ये उनके पैरों में भारी भारी कड़े, और ये उनका आकार जहां धरती हिल जाए उनके उस पर, वो इस तरह से उनकी पिटाई करते हैं जो सुक्कन को मार रहे थे। और वो बस एक ही आवाज कहते हैं कि घर जाओ बेटा, अब तुम आराम करो, अपने शरीर को देखो। ये सुनते ही सुक्कन के मन में इच्छा हुई, क्योंकि डर तो वो रहा था, जहां पर उस लाल लंगोटे वाले के चरण पड़ रहे थे वहीं पर वो अपना शीश झुकाता है, मिट्टी माथे पर लगातार कहता है कि प्रभु तुम साक्षात हो, तुम वो शक्ति हो जिसे मैं क्या कहूँ। वो जय श्री राम करते करते, जय श्री राम करते करते सुक्कन जो होता है घर आता है, हाथ टूटा हुआ होता है। दोस्तों इन सब चीजों में 3:30 का वक्त हो जाता है, रात को 3:30 का। अब
वहां से ना जो दादा और पापा उसके लौटे हुए थे, सोए हुए थे, वो सुक्कन को ढूंढने लगते हैं। अब सुक्कन टूटे हुए हाथ जो 2 ठोर से टूटा हुआ था, बिल्कुल लटक रहा था, वो आता है और आकर बेहोश हो जाता है। घर वाले उसे उठाकर चारपाई पर लिटाते हैं। उन्हें क्या पता, अंधेरे का टाइम था, उस समय बिजली की भी इतनी व्यवस्था नहीं होती है। लालटेन या एक लुक्का जलाया जाता है। सुक्कन को देखा जाता है तो कई खरोच उसके चेहरे पर होती हैं, पैर में भी लग रही थी, पैरों में भी। और उसके हाथ को जब देखते हैं तो भाई रात को ही वैद्य का दरवाजा खटखटाया जाता है। सुक्कन का इलाज कराया जाता है। जब सुक्कन का इलाज कराया जाता है, सुक्कन जब होश में आता है तो ये सारी कहानी सुक्कन अपने दादा को और अपने पिता को सुनाता है। तो दादा उस टूटे हुए हाथ के सुक्कन के गाल पर एक तमाचा रखता है। कहता है कि तू हमसे क्या कहकर गया था, तुम्हें नहीं पता है? किसी चीज को चैलेंज करना बहुत गलत बात है। जिस चीज का नाम है वो चीज इस दुनिया में है, और तू होता कौन है उन्हें चैलेंज करने वाला? वो एक प्रभु की या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, जिस तरह से मनुष्य की व्यवस्था है उसी तरह से उन लोगों की व्यवस्था है। तो उनकी जिंदगी में, उनकी दुनिया में दखलंदाजी कैसे कर सकता है? दोस्तों, एक बुजुर्ग था, तजुर्बेगार था, उन्हें सब चीजों के बारे में पता था। बेटे को धमकाया जाता है, वहां पर हाथ की पट्टी हो जाती है। उस समय ऐसा तो रही था, प्लास्टर हो गया, वहां पर तो खींच तान कर हाथ को कर दिया जाता है। पहलवानी सब गई भाड़ में, अपने घर में पड़ा रहता है। लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि भगवान थे तुम्हारे साथ, वरना आज तू जीवित थोड़े ही आता घर पे। हनुमान भगवान ने तुम्हारी साक्षात आकर मदद की है, वरना तुम कहां पर जीवित आ रहे थे। क्योंकि दोस्तों, कोई मुकुट नहीं पहना था उन्होंने, कोई सोने चांदी का उनके पास गदा नहीं होता है एक ऐसा सामान, वो उसे तो गदा ही लग रहा था भगवान के रूप में। वो कहता है कि केवल मुझे लाल लंगोटा रच्चा ही ऐसा शरीर दिख रहा था जिसकी बॉडी मतलब बहुत कसमा हो, और वो उन्हें धड़ धड़ के पटक रहा था। तो समझिए कि हनुमान जी ही थे। तो हमारे जो प्रभु हैं वो हमेशा हमारे लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन इंसान है कि अपने आप पर गुमान करता है, सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। सुक्कन से जो बीतती है वो आज तक भी नहीं भूलते। आज उनकी उम्र करीबन ऐसी होगी, मैं आपको क्या बताऊं, वो आज भी उस लम्हे को याद करते हैं, क्योंकि भारी लंबे समय तक वो बीमार रहते हैं। बिल्कुल उनको पीलिया हो जाता है। उसके बाद जब उनका हाथ भी टूट जाता है, उसके बाद पीलिया हो जाता है। बुखार में तपते हैं, बहुत दिन तक बुखार में रहते हैं, क्योंकि वो मंजर बार बार दिमाग में सताता है। अब दोस्तों, यही कहानी मैं अगर विदेश से लेकर आती तो आप लोग कहते हैं कि सत्य है। वहां के लोग तो कहते ही नहीं है, सब कुछ हर जगह है, लेकिन अपने हिसाब से मैनेज, कहते हैं ना कि मैनेज हुआ पड़ा है, अपने हिसाब से हर जगह सही हुआ पड़ा है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। ये स्टोरी वहां के गांव के लोगों को बहुत जागरूक करती है। लोग अपने बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर जबानी है, लेकिन उसका गुमान हमें कभी भी नहीं करना। देह का गुमान, पैसे का गुमान, अरे घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जिसने मतलब ये है कि महादेव के कैलाश पर्वत को हिलाने की जो ताकत रखता था, वो सोचिए कि कितना सिद्ध पुरुष होगा, उसका घमंड तक नहीं रहा। तो हम और आप क्या चीज हैं? दोस्तों, एक कहानी बहुत सीख देती है और उन लोगों के मुंह पर ताला लगाती है जो लोग कहते हैं ना कि हम ऐसी चीजों को नहीं मानते। कभी भी किसी चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये चीजें देश विदेश आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी। आप कहीं चले जाइए, आपको हर जगह ऐसी चीजें। काला जादू भारत में ही नहीं होता, बाहर भी होता है। कई देश तो ऐसे हैं, वहां पर बहुत होता है। भूत प्रेत भारत में ही नहीं रहते हैं, सब देशों में रहते हैं। पूजा पाठ यहीं पर नहीं होती है, भगवानों को यहीं पर नहीं माना जाता है, हर देश में माना जाता है, और हमसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर माना जाता है। आस्थावान लोग होते हैं। और यहीं पर कहते हैं ना कि हमारा ये टोकटा है। मैं अभी आपको बताऊं, कल परसों एक वीडियो देख रही थी तो ओले पड़ रहे थे। हमारे यहाँ क्या रिवाज है, मैं अपने घर की रिवाज आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा मौसम हो लगा कि ओले पड़े, क्योंकि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा के पास बहुत सारी जमीन और हम बहुत खेती बाड़ी करते थे। हमने अपने हाथों से बहुत काम किया है। खेतों में जो बीज का काम होता है, खेतों में यूरिया खाद और खेतों में गोबर का खाद भी हम खुद ने डाला है। हम बहुत काम करते थे अपने खेतों में। तो यहाँ पर एक महिला जो विदेश में थी, तो वो चाकू से कुछ कट लगाती है। वहां पर ओले पड़ रहे थे और कुछ मुंह में शब्द बोलती है। मैं वो बता रही हूँ कि देश और विदेश में कोई फर्क नहीं है, और उस चाकू को जमीन पर गाड़ देती है। तो उसके पास की खड़ी एक बच्ची कहती है कि इससे क्या होगा, तो वो कहती है कि ये मौसम जो खराब है, जो ओले पड़ने की संभावना है, ये बंद हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर जब ऐसा मौसम होता था, हमारी जमीन थी
और वहाँ पर खेती बाड़ी थी। तो दोस्तों जब ऐसा मौसम खराब हुआ करता तो मम्मी पापा घबराने लगते थे कि अब किसानों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा इतना अनाज हमने मेहनत से उगाया है और अब ये खराब हो जाएगा। तो मम्मी कहती थी कि कुछ काला बर्तन जैसे तया हुआ जिस पर रोटी बनाया करते थे चूल्हे पर, बेटा इसको औंधा मारते, भगवान बारिश ऐसे नहीं होगी, फिर मतलब ओले नहीं पड़ेंगे। ये कुछ बुजुर्गों की परंपराएं रही हैं, तो यहाँ की परंपराओं को लोग ढोंग बता देते हैं और वहाँ की परंपराओं को लोग असली बता देते हैं। इस बात से ना मुझे बहुत जलन होती है। इस बात के प्रति आप लोगों को विरोध करना चाहिए कि हम जो है हम सही हैं, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हम अपने आप में बहुत ठीक है, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं किसान की बेटी रही हूँ। मौसम के ऊपर भी बात कर लूं, जब भी गेहूं की कटाई आती है या कुछ फसल का टाइम आता है और जब मौसम खराब होता है ना, मैंने देखा है मेरे पापा की आंखों में आंसू तक आते हुए मैंने देखे हैं। मैं छोटी थी तो ओले पड़े थे, तो मैं तो उन ओलों को उठा उठा कर खा रही थी, छत पर थे और मेरे पापा आंखों में आंसू भर लाए थे और वो अपने आंसू पोंछ रहे थे। मम्मी पापा को चुप कर रही थी। हम बच्चे थे, जानते नहीं थे। मैंने कहा पापा हमारे गांव में तो बर्फ पड़ी है और आप रोने की बातें कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं मुट्ठी में भरकर अपने पापा को उन ओले को देती हूँ, देखो आप भी खाओ। तो मेरे पापा इतने अच्छे हैं, वो फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं और मेरी खुशी के लिए एक ओला अपने मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन उनको आंसू आए थे क्योंकि हमारी करीबन 18 किले की जो अनाज था, जब मैं छोटी थी वो ओले पड़े थे और करीबन 6-7 साल की मेरी उम्र होगी, यानी उससे पहले ही पड़े थे। तो वो पूरा सब कुछ खराब हो जाता है। 18-19 किले के जो गेहूं थे जिनका बेसब्री से इंतजार किया था, वो सब कुछ खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें बहुत दुखदाई होती हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। जो सुक्कन होता है वो भगवान की बहुत भक्ति करता है, भगवान को बहुत मानता है और बहुत ही पूजा पाठ करता है। आज तक भी वो कहता है कि सब कुछ होता है, सब चीजें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत ढेर सारा ज्ञान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, बहुत ही अच्छे उनके कमेंट होते हैं। सुनीता देवी हमारी बहन है जिन्होंने शिकायत की थी कि आप मुझे भूल चुकी हो। बिल्कुल भी नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं सुनीता बहन, आप कैसी हो। यशवंत शुक्ला भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। सरयू बाला हमारी बड़ी बहन है, बहुत प्रेम हमारे और इनके बीच में है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सरयू बाला बहन आपसे बात कर कर आप माँ की तरह ट्रीट करती हैं, गुरु माँ भी आप कहती हैं। सिकंदर सिंह भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट होते हैं और हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं हमारा। मूलचंद गुजर ये भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और हमेशा बहुत प्रेरणादायक कमेंट होते हैं इनके। विवेक चौधरी, अरे ये तो मतलब बहुत छोटे हैं। विवेक चौधरी जी कैसे हो आप, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़कर। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। धर्मेंद्र भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप हमारी कभी कभार कमेंट करते हो लेकिन देखते हो हमारी वीडियो को। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। छोटी बहन हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर और आप रेगुलर देखती हैं और रेगुलर कमेंट करती हैं। इंदु शर्मा रेगुलर देखती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है हमारी। चिराग बहुत अच्छा लगा आपका नाम पढ़कर, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हो और बहुत अच्छे से हमारी वीडियो देखते हो। हमारी बहन और भाई हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। जब कमेंट आते हैं तो सच में ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। गौतम कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं, हमारे भाई हैं गौतम जी। सौरभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही आभार आपका। यहाँ पर हमारी ललिता यादव बहन है। मैं अभी सभी लोगों से कहना चाहती हूँ जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हालांकि कुछ लोगों ने ललिता बहन आपके लिए दुख जताया है और आपको कहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कई भाइयों ने कहा है। तो ललिता बहन सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये पूरा परिवार आपका ही है। हिम्मत रखिए, हर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। बहुत दुख हुआ मुझे सच में ही, और आप अपना ख्याल रख रही हैं मुझे पता चला, तो इससे भी बहुत सुखी मिली, मतलब शांति मिली मुझे, और मैं आपके हमेशा साथ हूँ। और ये जितने भी मेरे भाई हैं बहन हैं
जो मुझसे जुड़े हुए हैं। सरयू बाला जी है, मनोज जी है, विवेक जी है, मूलचंद जी है, सिकंदर जी है, सरयू बाला है, यशवंत भाई हैं, सुनीता देवी है, इंदु शर्मा है, चिराग है, गौतम कुमार, सौरभ, मतलब दलवीर, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी ने आपके लिए बहुत ही प्रार्थना की है कि आप अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। तो ललिता बहन बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, क्योंकि जब आपने कहा ना कि वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो मेरी आंखें भर आई थी उस वक्त, और मैं आपके दुख को समझती हूँ। बिल्कुल भी अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार के लिए हमें देख लेना और हमसे बातें कर लेना। बहन अगर वक्त मिले तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ शाम के वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहना, आपने इतनी दुख की घड़ी में भी मुझे अपने बारे में बताया। मुझे बहुत ऐसा लगा कि मेरे ही परिवार का हिस्सा हैं जो मुझसे बातें साझा की हैं। दलवीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु उपमन जी कहती हैं कि बेटा आपका जो अपनापन है वो खींच ही लेता है आपकी तरह। ये तो आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। बहुत अच्छा लगा मधु उपमन जी, प्रणाम करती हूँ आपको, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। अनिल कुमार शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगा यह सुनकर। भूप सिंह भाई भी यही कहते हैं। रामायण कुशवाहा कहते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छी आपकी वीडियो होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, हमारी यशवंती माँ कहती हैं कि बेटा आप बहुत सूझबूझ से वीडियो बनाती हैं। यशवंती माँ आपका प्यार ही तो है जो आपकी बेटी काम कर पा रही है, और आपकी बेटी जब माँ इतना प्यार देगी तो बेटी तो काम बहुत ज्यादा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती माँ। सुमन दिल्ली से, सुमन है जो दिल्ली से है और ये हमसे अभी नई जुड़ी है। सुमन बहन कैसी हो आप? बहुत अच्छा लगा, कल से ही मैं आपका नाम ले रही हूँ, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। आलोक शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक शर्मा आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको स्वस्थ रखे। पता है भाई, जब इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं तो ठीक ही रहूंगी। मुनीष सिंह कुशवाहा, मुनीष सिंह कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट होते हैं। प्रियांशु निर्मलकर, आज इनका जन्मदिन है प्रियांशु, इन्होंने हमें भुआ बुलाया है और इनके पिताजी हमें देखते हैं जिन्हें मैं भाई कहकर बुलाती हूँ, इसी वजह से इन्होंने, प्रियांशु ने हमें भुआ कहकर बुलाया है। इनकी उम्र आज 21 साल हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे प्रियांशु, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। रशीदा चौधरी, अब हमारी बहन मुस्लिम है या हिंदू ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपका कमेंट हमारी वीडियो पर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह भाई हमारे हमेशा बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, हमें बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आप हमारे प्यारे भाई हो। उषा बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन कैसी हो आप? राम माशकीय रेगुलर कमेंट करते हैं, जितने भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं रेगुलर कमेंट सभी के आते हैं, एक आदि को छोड़कर, लेकिन सभी रेगुलर कमेंट करते हैं और भी रेगुलर कमेंट करते हैं, लेकिन वो कमेंट छूट चुके हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं। राम माशकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गुरुचरण सिंह भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर उषा बहुत अच्छी हैं, विमलेश बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं। रक्षित भाई हैं, रक्षित भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। शकुंतला बहन हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन हमारी। निर्मल सैनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। हरजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत अच्छे रेगुलर कमेंट करती हैं। सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं, फिर कह दूं ये रोज कमेंट करते हैं। यहाँ पर अनिल साक्य भाई जो फरीदाबाद से हैं बहुत ढेर सारा प्यार भेजते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। इनकी बेटी का नाम खुशी है, पत्नी का नाम इनकी का चंदा है। मुझे आप परिवार वालों के नाम भी याद हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं और बहुत ही बढ़िया इनके कमेंट होते हैं। सुरेंद्र पाल कौर हमारी बहन हैं, आज इनके कमेंट हमें बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छा लगा, दोपहर को भी इनका नाम लिया था हमने। विनीत नागर बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत नागर, सुरेंद्र पाल कौर, आपसे एक अपनापन है, आप सभी से बहुत अपनापन है, मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी ही कम है। विनीत नागर बहुत बहुत धन्यवाद। राजू डुंगला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया गोयल बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी आप रेगुलर कमेंट करती हैं, प्रिया गोयल हैं। रेणु देवी रेगुलर कमेंट करती हैं, क्योंकि ये सभी लोग हमसे बहुत जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या
ऐश्वर्या हमारी बहन है, इन्होंने हमें 2 कहानी सतता पर रखी हुई दी थी। बहुत उम्दा स्टोरी इनकी होती है। ऐश्वर्या बहन कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हमें, लोगों की राय भी उस पर बहुत बढ़िया आई। यहाँ पर विमला दलाल बेटी कहकर बुलाती हैं, बड़ी बहन हैं, बहुत प्रेम और स्नेह देती हैं। विमला बहन, बड़ी बहन हो आप, अपना आशीर्वाद और अपना प्यार अपनी इस छोटी बहन पर बनाए रखना। आप ठीक ठाक हो, क्योंकि बीच में आपके कमेंट कम हो चुके थे। विमला बहन, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ कर देना। यहाँ पर नरेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश गुप्ता भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल कुमार हरियाणा से हमारे बहुत बड़े भाई हैं, बहुत ही ज्यादा बेटी कहकर बुलाते हैं। नरेश गुप्ता भी हमें बेटी कहते हैं, अनिल कुमार भी हमें बेटी कहकर बुलाते हैं, जो हरियाणा से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत सीख भरे आपके कमेंट होते हैं, आगे बढ़ने का मौका देते हैं। एक हमारे भाई हैं अगस्तस्या, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अगस्तस्या सपोर्ट, बहुत प्यारे आपके कमेंट हैं। आप सभी लोग इतना स्नेह देते हो कि कहीं मुझे लगता है कि मैं कितनी खास हूं ना। सच में ही आप सभी लोगों के प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ललिता बहन, आपके दुख में हम आपके साथ हैं। सभी लोग उन्हें दिलासा दीजिए, उनके कमेंट आपको अगर मिल जाए मेरे कमेंट बॉक्स में तो उन्हें अपनी अपनी तरफ से मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी थोड़ा सा आपके पास दिलासा देने वाली बातें हैं वो ललिता बहन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, ताकि उन्हें थोड़ा सा धैर्य मिले, क्योंकि वो शाम के वक्त ज़रूर देखेंगी। और सभी लोगों को भेजना है, जितने भी, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं और ये मेरे कहने पर कितने लोग ये काम करेंगे, क्योंकि हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें बहुत दिलासा मिलेगी। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यशवंती माँ आप भी देखकर जरूर भेजना, सरयू बाला बहन आप भी जरूर भेजना, विमला दलाल बहन आप भी जरूर भेजना। यहाँ पर हमारे जो अनिल कुमार हमारे पिता समान है, जो हमें बेटी कहकर बुलाते हैं, आप भी जरूर भेजना। जितने भी नाम है, चिराग, भूप सिंह, मूलचंद, सभी अपनी तरफ से उनके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन्हें एक हाजिरी उनके नाम की लगाना और कहना कि हम आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेरी तरफ से आज एक हम्बल, एक बहुत, मैं आप सभी लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी ललिता बहन को सभी अपनी तरफ से दिलासा देना। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ज़रूर देना, ज़रूर देना, बिल्कुल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।